हेलो एवरीवन। आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक केस एक्सरसाइज करेंगे नाउन से रिलेटेड। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने नाउन क्या होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, वो डिस्कस किया था। तो अभी हम देखेंगे कि उसको हम कैसे अप्लाई करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में नाउन कौन सा और किस कैटेगरी का है। जैसे द फर्स्ट सेंटेंस देखो, द क्राउड वाज वेरी बिग। अब इसमें कौन सा हमारा नाउन है, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे यहाँ पे क्राउड जो है वो एक नाउन है। नाउन कौन सा है? ये कलेक्टिव नाउन है। जब बहुत सारे लोगों का समूह होता है तो उसको हम बुलाते हैं क्राउड। तो ये क्राउड जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसमें हमारा जो नाउन है वो है ट्रुथ। ट्रुथ, ये ट्रू से बना है ट्रुथ। तो ट्रुथ मतलब सच्चाई जो है, तो इसको हम क्योंकि मतलब महसूस कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। इसमें हमारा जो एक तो नाउन है एलिफेंट और दूसरा है स्ट्रेंथ। एलिफेंट जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। किसी भी इस तरह के जानवर को हम एलिफेंट ही कहते हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और दूसरा स्ट्रेंथ है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट है। इसको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ हमारा बना है, तो इसको हम भी स्ट्रेंथ को महसूस ही कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें तीन नाउन है हमारे। एक तो जवाहरलाल नेहरू है, ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, वो कॉमन नाउन है। कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं। और तीसरा है हमारा इंडिया, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ये नाम है। जो भी कोई चीज का नाम होता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी चीज के नाम को। तो वो ये हो गया हमारे दो प्रॉपर नाउन, और ये प्राइम मिनिस्टर हमारा हो गया कॉमन नाउन। ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इसमें बंच जो है ये, और ग्रेप्स भी एक नाउन है। ग्रेप्स को हम डालेंगे कॉमन नाउन और बंच को हम डालेंगे कलेक्टिव। क्योंकि बंच किसको बोलते हैं? बहुत सारे जो इकट्ठे कर देते हैं किसी चीज को, तो बंच बनता है। बंच ये कलेक्शन ऑफ बहुत सारी जो चीजों का है उसको हम बोलते हैं बंच। तो इसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। आवर टीम इज बेटर देन योर देयर्स। हमारी जो टीम है उनकी टीम से बेटर है। तो यहाँ पे टीम हमारा है कलेक्टिव नाउन। हमने बात की थी जहां भी बहुत सारे लोगों इकट्ठे होते हैं उसको हम जो कॉमन वे में बुलाते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उनको इकट्ठे तौर पे हम टीम बुलाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। तो इसमें गोदावरी एक प्रॉपर नाउन, नदी का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बैंक्स, कोई भी ऐसी चीज हो, किनारा हो, तो उसको बैंक्स ही बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ईयर भी जो इसमें है वो कॉमन है। कोई भी साल को हम कॉमन कैटेगरी में डालते हैं, ये कॉमन चीज है। आई बिलीव हिज इनोसेंस। अब इसमें हमारा जो है नाउन है वो इनोसेंस है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इनोसेंट से बना इनोसेंस, तो ये हम डालेंगे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज हमने की, जिसमें हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया कि नाउन क्या है, फिर किस कैटेगरी में फॉल करता है वो भी हमने किया। तो अब एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कैटल है, जो बहुत सारे पशुओं का समूह का, उसको क्या बोलते हैं।
सोल्जर जो सैनिकों के समूह को क्या बोलते हैं, और सेलर्स जो है नाविकों के समूह को क्या बोलते हैं। तो कैटल जो पशु है उनके जो बहुत सारा समूह होता है तो उसको हम बोलते हैं हर्ड, झुंड। तो इसको हम बोलते हैं हर्ड। कोई भी अगर इसका कलेक्टिव नाउन जो बनता है हर्ड, इसके समूह को पशुओं के हम हर्ड या झुंड बोलते हैं। और दूसरा सोल्जर्स जो है उनके समूह को हम बोलते हैं, जो सैनिकों के समूह को बोलते हैं आर्मी, सेना। तो इसको हम कलेक्टिव नाउन क्या बनाते हैं, सेना या आर्मी। सेलर्स जो नाविकों के समूह को हम बोलते हैं क्रू। तो इस तरह से हम जो कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। और अगला जो एक्सरसाइज छोटी सी उसमें हम देखते हैं कि कोई लड़का है, उसकी कुछ क्वालिटीज दी हुई है लड़कों की। अगर मान लो कोई लेजी है, कोई लेजी मतलब बहुत सुस्त लड़का है, कोई क्रूअल बड़ा जालिम सा है उसकी मेंटेलिटी, कोई बड़ा बहादुर है, कोई बड़ा मूर्ख है। तो उसके अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, तो सबसे ये तो उस लड़के की क्वालिटी है, उन लड़कों की क्वालिटी है। तो लेजी से बनेगा लेजीनेस, सुस्ती, सुस्ती है ना, सुस्त से बनेगा सुस्ती है ना, तो लेजीनेस। क्रूअल से बना, जालिम से बनेगा क्रूअल्टी, जालिम है ना, क्रूअल्टी। ब्रेव से बनेगा बहादुरी, वो लड़का ब्रेव है, बहादुर है, तो बनेगा ब्रेवरी, बहादुरी। फुलिश, मूर्ख से बनेगा मूर्खता, तो उसको हम लिखते हैं फुलिशनेस। तो इस तरह से हम बनाते हैं जो है लेजी, सुस्ती जो है ना, उसकी क्वालिटीज को इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो बेसिकली किसी पर्सन या चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं। तो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो वर्ब से बन सकते हैं, एडजेक्टिव से बन सकते हैं, और कॉमन नाउन से भी बन सकते हैं। तो लेट अस सी हम एग्जाम्पल में किस तरह से उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें से बनाएंगे, पहले तो कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसमें से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं जो किसी चीज़ की क्वालिटी को दिखाते हैं। तो जैसे सबसे पहला वर्ड है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबाई, उसका मतलब उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो लंबाई बनेगा, तो लंबाई का मतलब लेंथ। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, तो ताकत, तो स्ट्रेंथ आ गया इसका। प्रूडेंट मतलब समझदार, तो उससे प्रूडेंस, समझदार की उसकी जो चीज होती है उसको प्रूडेंस है ना, उसकी बुद्धिमत्ता कह लो, समझदारी कह लो। डीप, डीप मतलब गहरा, तो गहराई बना डेप्थ, गहराई। वेकेंट मीन खाली, तो कोई वैकेंसी होती है तो हम लिखते हैं वैकेंसी है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया उसका। खाली का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वैकेंसी, रिक्त स्थान। बिटर, कड़वा, कड़वाहट, बिटरनेस। इसी तरह वर्ब से कुछ बनाएंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लाफ से जैसे बनेगा हमारा, लाफ में हंसना, वर्ब हो गई, तो लाफ्टर। हंसाहट जो होती कह सकते कि बहुत हंसना, उसको लाफ्टर, बहुत शोर मचा, लाफ्टर हुआ। कंसील मतलब छुपाना, कंसीलमेंट। नो जानना, तो नो से बना नॉलेज, जानकारी, नॉलेज। ओबे, ओबे मतलब हुक्म मानना, तो इससे बना ओबीडियंस। एक्सेल मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्म करना किसी चीज में, तो उसको बोलते हैं एक्सेलेंस। उसकी एक्सेलेंस है बहुत किसी चीज में, तो उसको हम बोलते हैं इसकी बहुत महारत है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसकी एक्सेलेंस है उस चीज में। अब कुछ कॉमन नाउन दिए हैं उसमें भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे किंग से बनता है
किंगहुड, मदर से मदरहुड, मातृता, मां से बना मातृता, बॉन्ड मतलब किसी के दोनों लोगों के बीच अच्छा बॉन्ड हो ना तो उसको कहते हैं बॉन्डेज, उनकी बॉन्डेज बहुत अच्छी है, उनकी बॉन्डेज बहुत अच्छी है, उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है। बैंक करप्ट मतलब जो आदमी किसी के पैसे नहीं वापस कर सकता लेके, उसको कहते हैं बैंक करप्ट। वो क्या हो गया, दिवालिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इससे बनेगा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बैंक करप्सी, ना देने की पोजीशन। कोवर्ड, जो कोवर्ड होता है जो वो डरपोक, तो डरपोकता उसको कोवर्डाइज। तो इस तरह से हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से। फ्रेंड्स, हमने केस एक्सरसाइज नाउन से रिलेटेड कंप्लीट की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे और प्रैक्टिकली आप इसको कर पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।